दोस्तों अभी हमारे साथ बात करने के लिए एआईएम के जिला अध्यक्ष राशिद खलील साहब है और इनसे बात करेंगे और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। राशिद खलील साहब, आप जो है लगातार जो है मधुबनी के जो विधायक है समीर कुमार महासेठ, उसको जो है लगातार टारगेट करते रहते हैं, आखिर क्यों? देखिए, समीर कुमार महासेठ बिहार के 243 विधानसभा के सबसे निकम्मा विधायक है। अब जाहिर सी बात है, निकम्मा को निकम्मा कहना, क्रेडिट चोर को क्रेडिट चोर कहना, कैसे कह सकते हैं आप? अब चलिए मधुबनी गए हैं आप? मधुबनी शहर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे जिला के अंदर 10 विधानसभा है। मधुबनी शहर से बुरा हाल किसी विधानसभा का नहीं है। जब जिला का टाउन का इतना बुरा हाल हो और 10 साल से वहां पे एक आदमी विधायक है, वो आदमी कुछ नहीं कर पाए, तो उस आदमी को आप क्या कहिएगा? सवाल यह है कि आप सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पे वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब चुनाव का टाइम आया तो अब दर दर भटकना शुरू करेंगे, मुसलमानों के दरवाजे पे जाना शुरू करेंगे, फलाने मुली साहब को खोजेंगे, फलाने इमाम साहब को खोजेंगे और क्या कहते हैं 5 लाख 4 लाख 10 लाख का जो है ना रोड का शिलान्यास करेंगे और फिर चुनाव जैसी हारेंगे। इस बार तो हारना तय है, कन्फर्म है इस बार कि वो हारेंगे चुनाव, और ऐसा हारेंगे कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा मधुबनी से। अब देखेंगे, इसलिए कि इस मर्तबा एमआईएम और भाजपा डायरेक्ट फाइट करेगी मधुबनी में। कैसे हार जाएगा वो? मधुबनी से जो है विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। हारने का कारण यह है कि एक आदमी मंत्री बना, अपना घर भर लिया, अपना रिश्तेदार को भर दिया, उनके जाति के लोग जहानाबाद गया नवादा में थे, उनको काम मिला, लेकिन उनके विधानसभा के लोगों को काम नहीं मिला। आपको जहानाबाद का लोग वोट दिया था, नवादा का सूरी वोट दिया था, लेकिन विधायक जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया। विधायक जी कितना काम किया जाके धरातल पे देख लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं कि 15 मिनट विधायक जी सामने बैठ जाए, जनता का सवाल लेकर हम बैठेंगे और वो अपने 10 साल के कार्यकाल का जवाब दे दे। हमारा चैलेंज है कि वो उसी मंच से ऐलान कर देंगे कि हम आज के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा है, बिल्कुल चैलेंज है हमारा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरा चैलेंज। भाई समीर महासेठ कहीं से भी इस मर्तबा चुनाव फाइट कर ही नहीं पाएगा। समीर महासेठ इस बार चुनाव लड़ेगा तीसरे चौथे स्थान के लिए। ये मधुबनी की जनता मन बना रखी है। आप जाइए मधुबनी के किसी पंचायत में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी गली में, किसी मकतब स्कूल मदरसे के पास जाके आप लोगों का ओपिनियन ले लीजिए। लोग एक ही बात कहेगा कि भाई हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे, निकम्मा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक जी की गलतफहमी यह है कि मुसलमान हमको भाजपा के हराने के नाम पे वोट देगा, लेकिन मुसलमान अब अपना मन बदल रहा है। अच्छा। मुसलमानों को भी अब एहसास हो गया है कि भाई अब भाजपा के हराने के नाम पे हमारी अपनी लीडरशिप खत्म हो रही है, हमारी अपनी सियासत खत्म हो रही है। हम अपने ही लोगों को भाजपा हराने के नाम पे कितनी मर्तबा कुर्बान करेंगे। और समीर महासेठ जैसे लोग हमारे मसले पे कभी मुंह नहीं खोलते हैं। आप उनका एक स्टेटमेंट पूरे 10 साल के कार्यकाल में, एक स्टेटमेंट, यहां तक कि जब वो मंत्री रहे बिहार सरकार में, तो एक स्टेटमेंट कोई दिखा दीजिए कि कहीं पर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ हो और समीर महासेठ का 32 दांत के बीच से जबान बाहर निकला हो, आप हमको दिखा दीजिए। इसीलिए तो समीर महासेठ का नाम हम ही ने लेटर पेड विधायक रखा है। अच्छा। समीर महासेठ के 3 नाम, निकम्मा, क्रेडिट चोट, लेटर पेड विधायक। हाँ। उनका काम यह है कि पहला वो काम नहीं करते हैं, उसके बाद जब बहुत हल्ला होता है तो वो क्या करते हैं, जैसे ही देखा कहीं पे नगर निगम काम किया, जैसे ही देखा कहीं पे कोई राज्यसभा कोई एमएलसी काम किया, तो तीसरा काम क्या करते हैं, जल्दी से लेटर पेड निकाल के क्रेडिट चोरी करते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि विधायक जी जो है वो सिर्फ लेटर पैड पे काम करते हैं। बस अब विधायक जी का देखिए ना भाई, जितने लेटर पे उनके लेटर पेड पे जितना रोड नाला पास हुआ है, आप उनका लेटर पेड ले लीजिए और जाके जमीन पे सर्वे कर लीजिए, एगो रोड नाला नहीं मिले। अरे ऐसा ऐसा कब्रिस्तान दिखा देंगे, ठेकेदार पैसा खा के भाग गया मधुबनी से, लेकिन बाउंड्री नहीं हुई। आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की आवाज उठाएंगे, अल्पसंख्यकों को आप जैसे मुसलमान के लिए हम आवाज बनते आए हैं और बनते रहेंगे। हम तो पूछ रहे हैं उनसे क्या किया मुसलमान के लिए। अल्पसंख्यक स्कूल खुला मधुबनी में, मधुबनी का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है भौवारा, मधुबनी का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सकरी, लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक स्कूल खोले, हाई स्कूल, स्टेडियम रोड खोले। स्टेडियम रोड कौन बना रहे हैं? कौन बना रहे स्टेडियम रोड? डायरेक्ट बिहार सरकार से पास हुआ, कहीं उनका दूर दूर तक नाम नहीं है। विधायक जी तो कह रहे हैं अरे भाई रोड बनने के बाद बोर्ड लगेगा ना। हम तो कहें उनके चेलों से, उनके चमचों से, उनके दल्लों से, उनके बेलचों से हम तो पूछेंगे जब बोर्ड लगेगा तो। सिर्फ गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। समीर महासेठ की विदाई तय है, 10 साल लोग झेल लिया,
2015 में लोग इसलिए वोट दे दिया कि आरजेडी जेडीयू का गठबंधन हुआ, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। 2020 में हमारा एमआईएम पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार नहीं था, अलायंस से जो लोग आए वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन 2025 के तो एक एक बूथ पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि समीर महासेठ आ रहा है, आप ये देखेंगे कि मधुबनी में पहली मर्तबा आरजेडी का कोई नेता इतने बड़े मार्जिन से चुनाव आ रहा है। अच्छा, अभी आप जो है मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के जो है अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या प्यार मिल रहा है आपको? लोग सीधा कह रहे हैं कि भाई हमको जमीन का नेता चाहिए, घर का बेटा चाहिए, निकम्मों की जरूरत नहीं है। पटना और दिल्ली वाले नेताओं से हम तंग आ चुके हैं, हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे दुख और सुख में हमारे साथ खड़ा हो, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, हम उसको याद करें तो हमारे पास आ जाए, हमारे गांव मोहल्ले का काम करे, रोड नाला सड़क पुल पुलिया स्कूल मदरसा कब्रिस्तान शमशान जहां भी जो जरूरत है उसका काम करे। ऐसा नहीं कि भाई उद्योग मंत्री बने तो अपना ही धंधा शुरू कर दिए और कई कई 100 करोड़ का होटल बना लिए और मधुबनी उसी जर्जर हालात में पड़ा है, ऐसा नहीं चाहिए। बस लोगों का ये प्यार मिल रहा है और लोग तो खुल के कह रहे हैं। पहले ऐसा था कि लोग कहते थे कि भाई ऑप्शन नहीं है, ये हार जाएगा, लोग अब सीधा कह रहे हैं कि भाई कौन हारे कौन जीते वो हमारा टेंशन नहीं है, हम अपनी पार्टी अपना सिंबल अपना झंडा अपना नेता जान रहे हैं, हम वोट देंगे हर हाल में। अच्छा राशिद खलील साहब, आपने एक वीडियो देखा होगा जो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। 20वीं विधानसभा के जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, उन्होंने जो है डॉक्टर फैयाज साहब जो राज्यसभा सांसद है उसको लेकर एक बयान दिया है कि हम जो है फैयाज साहब को मिट्टी में मिला देंगे। पहली बात तो यह है कि फैयाज साहब और लोग नॉन पॉलिटिकल लोग जिनको ना राजनीति आती है ना राजनीति से कोई मतलब है, ना जनता से ना जनता परिवार। 10 साल विधानसभा देखिए में रहे, पैसे अभी के तो बलबूते राज्यसभा सांसद आपके है। पास 10 करोड़ रुपया है, थोड़ा में भरिए, चलिए तेजस्वी यादव के मुंह पे मारेंगे, आपको टिकट मिल जाएगा। अच्छा, यानी पैसों का खेल है। आरजेडी से टिकट लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा जमीन है, चलिए हम ही बेचवा देंगे, आपको टिकट दिलवा देंगे। पैसा धन्ना सेठ, आप देख लीजिए ना, समीर महासेठ धन्ना सेठ, फैयाज अहमद धन्ना सेठ, ऋषि मिश्रा धन्ना सेठ, फराज फातमी धन्ना सेठ, और नाम गिनवा है, ललित यादव धन्ना सेठ। एक को गरीब नेता आरजेडी में पूरे मिथिलांचल में दिखे तो उसका नाम आप हमको व्हाट्सअप कीजिए। अच्छा ये बोलिए ना कि विधायक जी जो बचौल जी जो बोल रहे हैं, एक तो ये है कि बचौल जी थोड़ा बड़बोला आदमी है, उनको इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करके मिथिलांचल का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्यसभा सांसद के खिलाफ वो बोले, जो राज्यसभा सांसद 10 साल विधायक रहे अभी सांसद हैं, जब वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर जब जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ जब बोला जा रहा है, तब उनकी बोलती बंद है, तो सोचिए कि जिस दिन बिस्फी और मधुबनी जिला दरभंगा जिला के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, उस दिन तो ये लोग अपने घर पे ताला मार के भाग जाएंगे। इतने डरपोक हैं ये लोग। कहाँ गया इनका बेटा जो कह रहा था, पूरा बिस्फी में घूम घूम के कह रहा था ना कि हम पढ़े लिखे हैं, लंदन से आए। रे बबुआ, तो तुम लंदन से आया था, क्या हो गया? मुंह में जबान है तो दो बचौल को जवाब, पढ़े लिखे हो ना, जवाब दो। तुम लंदन से आए हो ना, तो आओ हमारे सामने बैठ के दिखाते तुमको लंदन में क्या पढ़ाया तुमको। लंदन से लग रहा है कि पूरा बिस्फी जाहिल है। देखो फैयाजे का बेटा लंदन से पढ़ के आया, पूरा मधुबनी जिला जाहिल है। फैयाज के बेटा के मुंह के अंदर जवान है तो बचौल को जवाब दे, और ये भी जवाब दे कि मुसलमान गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर नहीं फैयाज दोनों बाप बेटा चाह रहा है कि मुसलमान को गाली सुनवाए, तो फिर देखिएगा आने वाले वक्त में लोग इन लोगों का अस्तित्व विस्पी से खत्म कर देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि मुसलमानों का दर्द बचौल जी को काहे हो रहा है? बचौल जी को मुसलमानों का दर्द है ना, तो बचौल जी अल्पसंख्यक स्कूल बनने देना सोतों में, वो जो वहां पे दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। वो भी वक्फे का जमीन है, वो बचौल जी के पप्पा का जमीन नहीं है, वो भी वक्फ का ही जमीन है, बनने दे। अरे बचौल जी अगर मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों के लिए उनके दिल में दर्द है, तो असोथों का स्कूल बनने दे, काहे नहीं बनने दे रहे? आप फैयाज साहब या फैयाज साहब के बेटा के ऊपर टीका टिप्पणी करके आप नेता नहीं बन जाइएगा। आप नेता तब बनिएगा जब समाज के हर वर्ग को आप लेकर चलिएगा। आप कब्रिस्तान का काम करवाइए, शमशान का काम करवाइए, दोनों समाज की तरक्की होगी। स्कूल मदरसा का काम करवाइए, दोनों समाज की तरक्की होगी। सिर्फ अनाप शनाप देखिए, हम तो फैयाज साहब उनके बेटा को नेता मानते नहीं, क्योंकि ना ही लोग जमीन पे कभी संघर्ष किया, कुछ किया। पैसा है टिकट मिलेगा, पैसा नहीं है टिकट नहीं मिलेगा। रही बात बचौल की, तो बचौल जी अभी विधायक है। अब बचौल जी को सोचना यह है कि ये समाज में लड़ाएंगे लोगों को, या फिर आपस में लोगों को एकजुट करके दोनों का काम करके आगे बढ़ेंगे, ये उनको तय करना है। रही बात बिस्फी में, तो बिस्फी में इस मर्तबा एमआईएम पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करेगी,
और मुंह में दही जमे हुए लोगों को भी जवाब देगी। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा बिस्फी में भी एमआईएम भाजपा से डायरेक्ट मुकाबला करेगी, इसलिए कि पिछले 2020 के चुनाव में आरजेडी भाजपा को नहीं हरा सकी। तो भाई नहीं हरा सकी तो हम हराएंगे। फैयाज साहब के अंदर दम नहीं था तो उनका बेटा क्या कर लेगा? जब बाप से कुछ नहीं हुआ तो बेटा क्या कर लेगा? हटे। जबकि राजनीति में जो है बाप उसका 10 साल रहा था। अरे भाई तो 10 साल रहा तो हारे ना, काहे हारे? काम नहीं किए तो हरा दिया लोग ने। जनता किसी को वोट क्यों देता है? ताकि ये काम कराए। जब काम नहीं कराएगा तो उसको हरा दिया। कोई आदमी हार गया चुनाव, इसका मतलब है कि वो निकम्मा था। अच्छा। इसका मतलब है कि वो काम नहीं, तभी ना लोग विरोध किया। भाई जनता किसी का विरोध क्यों करेगी? अभी 5 साल निकम्मापन में गुजरा ना बचौल का, कहीं कोई काम नहीं कराया। चुनाव आया तो अब दोनों जो है तोता मैना की तरह लड़ने लगे, क्योंकि दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक को हिंदू हिंदू करके हिंदू का वोट लेना है, और एक ठो को जो है सेकुलर के नाम पे मुसलमान वोट देंगे। 10 को यादव, 10 को भूमियार, 10 को ब्राह्मण इनको वोट दे देगा तो बताइए। 10,000 के मार्जिन से चुनाव हारे हैं फैयाज साहब, दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। इसलिए बिस्फी के जनता से कहेंगे हम एक ही बात कि आप इस लड़ाई में मत फंसिए। आप अगर सही माने में बिस्फी के हितैषी हैं, बिस्फी का भला चाहते हैं, तो आप एक मर्तबा एआईएमआईएम को अपने इसमें जगह दीजिए, दिल में जगह दीजिए, और इंशाअल्लाह हम आपको हैदराबाद और अमौर मॉडल दिखाएंगे कि कैसे जनता का काम किया जाता है। हम लेटर पेड पे नहीं, हम आपके दरवाजे पे आएंगे, और एमआईएम का ये नारा है कि आपके द्वार पे पहुंच के एमआईएम काम करेगी। अच्छा, आप जो है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जनता से आखिरी में क्या अपील करना चाहिए? देखिए, हम मधुबनी विधानसभा से काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहां से इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी की जनता से बस ये कहना है कि आपने भाजपा को भी देख लिया, आपने आरजेडी को भी देख लिया। दोनों ने मधुबनी की जनता को ठगने का काम किया है। पहले लोग ये कह रहे थे सेकुलर फ्रंट के लोग कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है। एक बेहतरीन विकल्प उभर कर आया है, जो पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, जिसके पास एक मजबूत लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसके पास एक मजबूत लीडर अख्तरुल ईमान है, और हम उसके सिपाही हैं। एक मर्तबा आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हमारी पार्टी पर भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह मधुबनी विधानसभा की तस्वीर तो बदलेगी ही, इंशाअल्लाह वहां के लोगों की तकदीर भी बदलेगी।